चलिए अब आपको सेबी की एक अहम बैठक के बारे में बता दें। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की अध्यक्षता में पहली बोर्ड बैठक सोमवार को होगी। बैठक में एफपीआई के डिस्क्लोजर्स की लिमिट बढ़ाने और रिसर्च एनालिस्ट को सख्त नियमों से राहत जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सेबी बोर्ड की बैठक के एजेंडे पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनी कंट्रोल के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, बताएं अगले हफ्ते की बोर्ड बैठक में बाजार के लिहाज से कौन से अहम कदम उठाए जा सकते हैं? मार्केट रेगुलेटर सेबी की सोमवार को होने वाली बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। इसमें एक अहम प्रस्ताव है कि जो एफपीआईज के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर का नियम लागू है, उसमें सीमा है कि अगर एयूएम का साइज 25,000 करोड़ रुपए से अधिक है तो उन्हें बारीक से बारीक जानकारी भी साझा करनी पड़ेगी। ये जो सीमा है 25,000 करोड़ की, इसे बढ़ा करके 50,000 करोड़ किया जा सकता है। इस सीमा के बढ़ाने के पीछे मंशा ये है कि मार्केट का साइज बड़ा हुआ है, इसलिए भी ये सीमा बढ़ाई जानी ज़रूरी है। दूसरा अहम जो प्रस्ताव है वो ये है कि जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडवांस फीस लेते हैं, उसकी सीमा जो है अभी अधिकतम 1 तिमाही है। भारी विरोध हुआ था इस प्रस्ताव का और इसके बाद से भी इस सीमा को बढ़ाकर 1 साल तक करने पर विचार कर सकती है। तीसरा जो अहम प्रस्ताव है वो ये है कि जो 250 रुपये की एसआईपी है, उसको बढ़ावा देने के लिए कई तरह की चूँकि रियायतों की ज़रूरत पड़ेगी और इन रियायतों की भरपाई के लिए जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होते हैं, वहाँ से कैसे इसकी भरपाई की जाए, तो इसके लिए नियम बदलना पड़ेगा और इसलिए ये प्रस्ताव भी अहम होगा और इस पर बोर्ड में चर्चा होगी। इसके अलावा जो सेबी का सालाना बजट होता है, जिसे सेबी के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, तो इस बजट को भी जो है सेबी बोर्ड में मंजूर किया जाएगा। साथ ही कुछ और प्रस्ताव हैं जो कि बोर्ड के एजेंडे में नहीं हैं, लेकिन वो अहम है। उसमें से ये है कि जो एल्गो से जुड़े वायोलेशन में जो ब्रोकर्स फंसे हुए थे, जिनको नोटिस इशू किया था सेबी ने, उनके लिए सेटलमेंट की स्कीम लाई जा सकती है। शुक्रिया ब्रजेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।